हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा 10th लेक्चर है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का और हम कर रहे हैं बायोलॉजी एलिमेंट्री से। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेप्लिकेशन। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स थे हमने लास्ट वाली वीडियोस में कर लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं रेप्लिकेशन। ये रही रेप्लिकेशन। क्या है? डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड कॉपिंग फ्रॉम द टेम्पलेट। मतलब कोई टेम्पलेट डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, वहां से डॉटर डीएनए की कॉपीज बन रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम पेरेंट। ये ये डेफिनेशन हो सकती है इसकी। ठीक है, रेप्लिकेशन। सो अगेन सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए, उसे क्या हम कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का भी हमें बताया था कैसी स्ट्रक्चर है। उन्होंने ही प्रपोज किया डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, 1953 में। द स्कीम suggested that the two strands should separate and act template। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, मतलब दोनों स्ट्रैंड से ही न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? ए के साथ टी, जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड, और ए के साथ टी डबल बॉन्ड, यही इनकॉर्पोरेट होता रहेगा। और जो पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है, मींस नए जो स्ट्रैंड हैं सिंथेसाइज होते हैं, वो किस मैनर में होते हैं? वो होते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। सेमी सेमी मतलब हाफ। हाफ तो पेरेंट जैसे ही रहते हैं लेकिन हाफ न्यू होते हैं। ठीक है, तो आधा कंजर्व करते हैं। ठीक है, हम डीएनए को। तो इसीलिए इस स्कीम को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल यही है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे हम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। और मैथ्यू मेल्सल्सन फ्रैंकलिन स्टाल ने इसे दिया था 1958 में। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? डीएनए लिया, ये देखें, डीएनए लिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो एसर्शिया कोलाई था उसे जो मीडियम दिया, मतलब डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने के लिए जो भी जैसे न्यूक्लियोटाइड वगैरह हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको हैवी नाइट्रोजन दी। ठीक है, हैवी, रेडियो एक्टिव नहीं याद करना आपने इसे। ठीक है, हैवी N15 यहाँ पर हमने यूज कर ली। ठीक है, N15 का इन्होंने क्या कर दिया? इसको मटेरियल दे दिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी था इनकॉर्पोरेट होने के लिए। ठीक है, तो सारा जो डीएनए बना असर्शिया कोलाई का, वो कैसा बन गया? क्योंकि उसे मटेरियल 15 वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये इस साइड भी 15 इनकॉर्पोरेट हो गया और इस साइड भी 15। दोनों स्टैंड N15 के ही बने, हैवी। ठीक है, हैवी बने। इसके बाद हमने क्या किया? 20 मिनट के बाद यहाँ पर हमने इसे 14 में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, N14 में ट्रांसफर किया। 20 मिनट के बाद क्या हुआ? हमारे पास हाइब्रिड प्रोड्यूस हो गए। हाइब्रिड कैसे? यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर हमने N15 दिया था हैवी वाला, यहाँ पर हमने अभी 14 दे दिया, तो 14 20 मिनट के बाद इसकी रेप्लिकेशन खत्म हो जाती है एसर्शिया कोलाई की। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब जो नया स्ट्रैंड बना ना, ये वाला तो हैवी वाला ही है, पुराना वाला। जो नया स्ट्रैंड बना उसमें जो N14 इनकॉर्पोरेट हुए, N14, तो यहाँ पर एक साइड तो हैवी स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हैवी। ठीक है, ये हो गया हैवी स्ट्रैंड और ये हो गया लाइट। तो इसे हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, हाइब्रिड, है ना। और फिर से हमने क्या किया? यहाँ पर अगेन 14 वाला ही दिया, N14। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इसे तोड़ कर लिखेंगे। जैसे ये वाले स्ट्रैंड थे, मैंने इन्हें अलग कर देना है। ये हैवी वाला हो गया N15, यहाँ पर ही एक 14 वाला हो गया, यहाँ फिर से एक हैवी वाला हो गया, यहाँ फिर एक बार 14। मतलब क्या मैं कह रही हूँ बच्चों, इसे तोड़ कर लिखना है आपने। जब भी हमने नेक्स्ट स्ट्रैंड बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? पहले इनको अलग कर लेना है। ये स्ट्रैंड अलग कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। ये स्ट्रैंड अलग कर लिया, ये वाला अलग, ऐसे अलग कर लेना है। और सब में अब हम क्या दे रहे हैं इसे?
हम दे रहे हैं N14। क्या दे रहे हैं? N14। ठीक है, N14 खुद से बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर 4 स्ट्रैंड बनाए, सारे बनाएंगे जो भी लेक्चर देख रहे हैं ऐसे। ऊपर वाला कौन सा है? ये देखो, ये वाला 15 वाला है। ठीक है, अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसे लिख लो, 14 वाला ऊपर लिख लेते हैं, फिर 15 वाला है, फिर से 15 वाला है, फिर 14 वाला है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या दिया? N14 दिया, तो इसका मतलब, सॉरी, N14 दिया, तो इसका मतलब जब इनकॉर्पोरेशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो 14 वाला है, तो दूसरी वाली भी हमने मटेरियल कैसा दिया है इनकॉर्पोरेशन के लिए? तो यहाँ पर 14 वाला ही दिया है, तो मतलब हमारे पास फिर से 14 वाला आ गया। ये हमारे पास एक 15 वाला है, कैसा मटेरियल दिया? 14 वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक 15, एक 14। फिर से ये 15 वाला है, नया वाला कैसा बना? नया स्ट्रैंड कैसा बना? 14 वाला, तो 15। और ये 14 वाला है, नया स्ट्रैंड कैसा बना? 14। ठीक है, 14, 14। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखें, डायग्राम में बताया हुआ है, फिर से हम डायग्राम से करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, करके देखोगे तो बड़ी जल्दी समझ जाओगे। अगर ऐसे ही बिना किए समझना है तो थोड़ा सा तो है ना, डिफिकल्ट लगेगा आपको। पेन पेंसिल उठाएं, बना कर देखें। जैसे हमने क्या किया, दोबारा से देखें। ये वाला 15 वाला हमारे पास बना हुआ था पहले ही। ठीक है, इससे इसे हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया? 14, N14, मतलब लाइट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये कैसा बन गया? हाइब्रिड बन गया। 15 वाले स्ट्रैंड के साथ 14 वाला नया बन गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड। तो हम क्या किसे कहेंगे? हाइब्रिड बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भी हमने N14 दी और इसे अलग कर लिया, इसके साथ N14। ये वाला देखो, ये लाइट वाला है, 14 जुड़ेगा तो 14 के 2 स्ट्रैंड हो जाएंगे। हैवी के साथ 14 वाला, फिर से हाइब्रिड, फिर से हाइब्रिड, ये लाइट वाला। ठीक है, अब फिर हम बचा, जब इसे सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सीजियम क्लोराइड में डालेंगे तो ये हैवी है, नीचे रहेगा, नीचे आ जाएगा। ये हाइब्रिड है तो बीच में रहेगा। इसमें क्या होगा? 2 लाइट है और 2 हाइब्रिड है, तो इसका ये वाला हमारे पास सीजियम क्लोराइड जो हमने किया है ग्रेविटेशनल के लिए यूज यहाँ पर, है ना, हैवी और लाइट देखने के लिए, वो हमें रिजल्ट दिखा देगा। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखें, जैसे सर्शिया कोलाई को इन्होंने ग्रो किया था किसमें? ये वाले मीडियम में। ठीक है, जो N था 15 था, जो नाइट्रोजन थी वो आइसोटोप था, मतलब नाइट्रोजन का N15 हैवी वाला। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में वो इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, तो पहली जनरेशन दोनों ही कैसे आए थे भाई? 15 वाला हमारे पास सर्शिया कोलाई था। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि नया जो भी डीएनए बना वो सारा 15 वाला बन गया। फिर इसके बाद द हैवी डीएनए कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल डीएनए से हैवी कैसे? हम इसे क्या करेंगे? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में डालेंगे। ठीक है, वहां पर क्या होगा? जैसे ये वाली टेस्ट ट्यूब है, अगर ये हैवी होगा तो यहाँ पर आके रुक जाएगा, अगर ये लाइट होगा तो ऊपर रह जाएगा, अगर ये मीडियम होगा तो यहाँ पर। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड में हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ग्रेडियंट किस में करते हैं, तो सीजियम क्लोराइड में करते हैं। ठीक है, इसके बाद दे देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम ऑफ N14, हैवी वाले में इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इंटरवल दी और इसे मल्टीप्लाई करने का चांस दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक्सट्रैक्टेड डीएनए, एक्सट्रैक्ट किया डीएनए और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट वाले में सेंट्रीफ्यूग कर दिया, घुमा दिया। ठीक है भाई, घुमा दिया, ऊपर है ये इसका पेज, घुमा दिया। फिर थर्ड आउटकम क्या आई? द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर, जो हमने 20 मिनट के बाद में एक्सट्रैक्ट किया था उसमें तो हाइब्रिड बने हुए थे, क्योंकि हमने डीएनए कैसा दिया था सर्सिया कोलाई का? 15-15 वाला, तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया था लाइट वाले में, है ना, N14 वाले में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है N14 और 15 वाला मिल गया। तो इन्होंने कहा द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर 1 जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन, मतलब 20 मिनट के बाद हमने क्या देखा कि हाइब्रिड बन गया। ठीक है, हाइब्रिड बना। शोड द हाइब्रिड डेंसिटी, मतलब जब हमने ये वाले डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट में पाया, ग्रेडियंट में पाया, तो क्या हुआ? ये बीच में आ गया स्ट्रैंड ऐसे।
तो हमें पता चल गया स्ट्रैंड हाइब्रिड है। 15 वाला था, 14 इनकॉर्पोरेट हो गया, तो हाफ कंजर्व रहा। इसके बाद जब हमने किया आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट फिर से हमने एक्सट्रैक्ट किया, 14 वाला ही इनकॉर्पोरेट हो रहा था। तो क्या हुआ भाई, दो स्ट्रैंड तो आ गए 14 14 वाले, ठीक है, दो आ गए 14 15 वाले, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर 2 जनरेशन, मतलब 40 मिनट के बाद। तो क्या हुआ, दो स्ट्रैंड तो लाइट आ गए, दो आ गए हैवी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेमी कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेशन और द एक्सपेरिमेंट। दोबारा से सुन ले, आप ध्यान से सुने। देखें, डीएनए रेप्लिकेट करता है कैसे, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब हाफ स्ट्रैंड जो कंजर्व रहेगा, हाफ नया बन जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने 15 वाले दोनों स्ट्रैंड लिए और यहाँ पर N14 वाला मीडियम इसको दे दिया, सॉरी 14 वाला मीडियम, तो क्या होगा, N15 तो एज सच ही रहेगा, नया कौन सा बनेगा, N14 वाला इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 वाला है और ये 14 वाला है, ये 14 लाइट वाला। और कैसे पता चलेगा हमें कि ये हाइब्रिड है, तो हम इसे क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट करवाएंगे, ठीक है। पहले ये वाले का डेंसिटी ग्रेडियंट करवाएंगे, ये तो हैवी आएगा, नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो नया 20 मिनट के बाद हमारे पास डीएनए आया, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो ये बीच में आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा हाइब्रिड बन गया। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हैवी भी आ जाएंगे, दो स्ट्रैंड सॉरी हाइब्रिड आ जाएंगे, दो स्ट्रैंड हमारे पास लाइट आ जाएंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट में देखो, रेडियो एक्टिविटी हम नहीं यूज कर रहे, यहाँ पर हम हैवी आइसोटोप यूज कर रहे हैं, किसका, नाइट्रोजन का, कौन से वाला, 15 वाला, ठीक है। तो लास्ट वाली जो आउटकम्स हैं वो याद रखें। इसके बाद ये याद करने वाली चीज है, मैं आपको बता रही हूँ, इसे डिटेल में नहीं करना, पेपर में कभी नहीं आया। तो आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या करना है, बस यही कि एक और एक्सपेरिमेंट किया था यूकैरियोट्स में, कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर में जो प्रोटॉन है वो रेप्लिकेट करते हैं, और सॉरी जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, रेप्लिकेट करता है। तो कहाँ देखा गया, विसिया या फिर विकिया, ठीक है, विसिया ही पढ़ लें आप, फैबा, स्पेलिंग याद रखें, ठीक है। फैबा बीन्स मतलब प्लांट्स में, ठीक है। किसने एक्सपेरिमेंट किया, टेलर एट al ने, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या था, हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर ही देखा था, ठीक है। इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया किया था बच्चा, थायमेडाइन, किसके न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, जिसमें थायमिन था जो रेडियो एक्टिव था, आइसोटोप नहीं है अब, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। देखें, यहाँ पर हमने थायमाइन ऐड कर दिया, दोनों क्रोमोसोम ऐसे सारे ऐसे बना लिए है ना, सारी जो आर्म्स हैं वो थायमिडाइन के साथ, यहाँ पर जो डीएनए है उसमें टी है जो उसमें क्या हुआ, थायमिडाइन को हमने क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। इसके बाद जो जब इसकी डिवीजन हुई तो क्या देखा गया, एक आर्म थी जो क्रोमोसोम की, उसमें तो था थायमिडिन, और दूसरी में वो नहीं था। इससे भी हमें ये पता चला कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ठीक है। किस प्लांट में हुआ, किसने किया, ये याद कर लेना। इसके बाद हम रेप्लिकेशन कल स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, कि कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है भाई। रिवाइज करते रहना रहना, और ये 10th लेक्चर हमारा खत्म हो गया है एलिमेंट्री से, ठीक है। थैंक यू बच्चों।